राष्ट्रहित विचार मंच से मैं आपको सादर नमन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रताड़ना ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप संसार भर में चले जाइए, जाने क्यों सनातन धर्म और हिंदू रीति रिवाज से लोगों को ईर्ष्या है, द्वेष है। और इसका मुख्य कारण केवल ये है कि सत्य से के प्रति उनकी अज्ञानता। वैज्ञानिक रूप से ये धर्म, इसके अनुयायी इस तरीके के आचरण करते हैं को किसी के प्रति न कोई द्वेष है न कुछ, लेकिन मानवता को शर्मसार करते हुए कुछ एक जिद्दी प्रवृत्ति की तथाकथित धर्मावलंबी आज नहीं अनादिकाल से मानवता से परे पैशाचिक रूप से वो आचरण करते चले आ रहे हैं। और यदि पूरे संसार में देखा जाए तो सनातन धर्म के अनुयायियों ने जितने हृदय विदारक स्थितियों में नुकसान सहा है, जन बल धन सब के प्रति, इसके बावजूद भी आक्रोश नहीं आया आज तक। हम अपने क्षेत्र जहाँ हम राज्य करते थे उससे भी हम वंचित हुए, सिकुड़ करके अब केवल भारतवर्ष में हैं जो वर्तमान स्वरूप है। और साथ ही साथ हम आज चाहे प्राकृतिक आपदा हो और चाहे जो कुछ भी हो, मानव से उत्पन्न की गई आपदा हो, सब में हम हाथ फैलाए पूर्ण मनोयोग से सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ये यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी और देश के अंदर के थे। 1971 जिस समय बांग्लादेश का वॉर हुआ था, उस समय हम परास्नातक के बाद कानपुर जैसे शहर में थे। पहले धर्मयोग और कई एक पत्रिकाएं खूब चलती थीं। आज पत्रिकाओं का प्रचलन खत्म हो गया है, लेकिन उसमें जो चित्र और जो कहानियाँ आती थीं, हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके बारे में कुछ कह सकें, उसकी विवेचना कर सकें। क्यों कि वो मानवता से परे, यहाँ तक कि जंगलों में भी ऐसी प्रवृत्ति, जब से निम्न जाति प्रजाति के जो शिकारी जानवर होते हैं उनके प्रति भी वो भी ऐसा आचरण नहीं करते हैं। और करोड़ों की संख्या में लोग दशकों तक उनकी हत्याएं की जा रही थी, उनके साथ मानवता से परे दुष्कृत्य किए जा रहे थे, जिसमें हर जाति के लोग थे। विशेषतया जो बंगला स्पीकिंग थे वो तो थे ही थे मूलतः, और तथाकथित पाकिस्तान के जो लोग थे, जो आतंकवादी प्रवृत्ति जहाँ जन्म लेती है वहाँ के, और यही बांग्लादेश करोड़ की संख्या में उनके शरणार्थी हमारे पास आए थे, जिन्हें भोजन, आवास और सब कुछ दिया गया। लेकिन जैसा इतिहास में प्रमाण मौजूद है,
ये बात दीगर है कि सत्य से तोड़ मोड़ के अवगत कराया गया है, लेकिन जितने बीभत्स दुर्दांत घटनाएं होती थी उसे या तो दर्शाया नहीं जाता था, या तो दिखाया नहीं जाता था, या तो उसको, क्योंकि हम बार बार उस बिंदु पे नहीं आएंगे कि इस देश के स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति और शिक्षा के मंत्री केंद्र में एक ही सोच विचार के लोग थे। पूरे कांग्रेस के रिजीम में एक ही सोच विचार के लोग, जानबूझ के किया गया था, क्योंकि यहाँ जो पुस्तकें और जो इतिहास दिखाया जा रहा था उसमें भी सत्य छिपाया जा रहा था और आपके ऊपर लादने की कोशिश की। ये अतिशयोक्त नहीं है कि जो शक्तिमान थे वो सनातन और हिंदू के खिलाफ थे। तो ये जानी मानी रणनीति थी उनकी कार्य करने की। जिस देश में भूख से मर रहे थे, पैशाचिक परिस्थितियों का व्यवस्था कर रहे थे, खाने को नहीं था, जानवर भी इतनी बुरी तरीके से नहीं मरते, जहाँ उनकी बीवी बच्चे, लड़कियाँ, बेटे बेटी पोते सब जो रहे थे, उस तथाकथित बांग्लादेश में भारत ने पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से सहयोग किया। बस भविष्य दृष्टा और भविष्य की जो स्थितियां उत्पन्न होनी थी उसके बारे में सोच नहीं थी। क्यों? कि इस वर्ग के लोगों का, पैशाचिक प्रवृत्ति अपनाने वाले लोगों का आगे वो क्या करेंगे, इसमें कोई त्रिकालदर्शी की जरूरत नहीं है। वो करते चले आ रहे हैं, वो निश्चित करेंगे, इसमें सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि जो नीति निर्धारक लोग थे, जो सत्ता में थे, जिनके पास शक्ति थी, वो स्वयं ही सनातन और हिंदू के खिलाफ थे। तो उनके मन में इस प्रकार की भावना आना संभावित नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ये चाहते हैं कि इस तरीके से इस वर्ग के लोग परेशान हों। इसी नाते हमारी आबादी कम होती चली गई। इसके बावजूद कि हम संसार में इस भूमि को हरदम आदर और सम्मान के साथ करते रहे, लेकिन नहीं, हम आक्रांताओं द्वारा पीड़ित ही रहे। ये चाहे संसार में किसी जगह पे देख लीजिए। हाँ, कुछ विकसित देश हैं, उनको हम नहीं कह सकते हैं, वो अपवाद है, लेकिन जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशियों के सवाल है, स्थिति यही है। और उसमें हम पूर्ण मनोयोग से काम नहीं कर सकते थे। आप ये देखिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए, बांग्लादेश बनाने के लिए तो हम लड़ सकते थे, और उस समय पैशाचिक व्यवस्था का अंत करने के लिए लड़ सकते थे। लेकिन आप अपने हिंदू समुदाय, जो हमारे पश्चिम बंगाल, जो हमारे अधिकृत क्षेत्र में है, वहाँ भी डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो रहा न, उसके बारे में हम जागरूक हुए पिछले 40-45 वर्षों में। और जबकि ये षड्यंत्र रचा जा रहा था कि ये डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो, और आज वही स्थिति पैदा हो गई है। जिस समय हमने स्वतंत्र देश बनाया था, उस समय अपने भविष्य का भी ख्याल करना चाहिए था। और शायद इतिहास में बहुत नज़दीक से देखा जाए तो जिनका नाम आ जाता है कि उनके शासन काल में जरूर ये घटना हुई, लेकिन उनका व्यक्तिगत कोई योगदान है, ये तो सर्वमान्य, परम आदरणीय हमारे सेना के जो रक्षक थे, ये उनका व्यक्तिगत सहयोग था। क्योंकि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि उनको कहा गया है कि हम उद्देश्य तो सफल कर लेंगे, लेकिन बीच में हस्तक्षेप हम नहीं चाहते। जनरल मानेकशॉ ने ये शब्द बिल्कुल स्पष्ट कहे थे, और उसका भय हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी व्याप्त हो गया था, क्योंकि सशंकित
चरित्र हरदम इस तरीके के शंकाएं पैदा करता रहता है। दोस्तों, आज भी हम मूक दर्शक बने हैं। काश हमारे आदरणीय योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यदि उनके द्वारा एक अमुक राय लेकर के आज बांग्लादेश को, वहाँ में कार्यरत जितने आक्रांता हैं उनको दंड देने की आवश्यकता है। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से हम भागते फिरेंगे अपने उद्देश्य से, ये उचित नहीं लगता है। हमको इस समय झंडा लेकर के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। इस समय गंभीर से गंभीरतम कार्रवाई की ज़रूरत है। और यदि बांग्लादेश के साथ ये नहीं किया गया तो सबका मन ऐसे बढ़ता जाएगा, चाहे वो आंतरिक हमारे आक्रांता हों चाहे बाहर के हों। आप देख रहे हैं कि तथाकथित प्रजातंत्र का कितना दुरुपयोग हो रहा है आज। और जो तो राजनीतिक दल के तमाम लोग हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, किसी को दंडित नहीं किया जा सक रहा है। अकुत संपत्ति, ऐसे कुकर्म जिसका कोई दंड हो ही नहीं रहा है। और आज स्थिति ये है कि हम ऊंची ऊंची बातें चाहे जितनी करते रहें, आदर्श की बातें चाहे जितनी कर रहे हैं, अखबार में खूब 24 घंटा बैठ करके 150 चैनल जो है वो इधर उधर के आदमियों को बुला करके उनके वाक चतुरता का उपयोग करते रहें और लोगों को, आम जन को बेवकूफ़ बनाएं। लेकिन सत्यता ये है कि जिस कड़ी कार्यवाही की ज़रूरत है वो हो नहीं रही है। अब उसमें हो सकता है कि हम आंतरिक इतने सबल न हो या हम करने में सक्षम नहीं हो, ये हो सकता है। क्योंकि हम दूर से बैठे अपनी अपेक्षाएं तो बता सकते हैं, लेकिन सत्यता क्या है लेकिन निष्कर्ष ये है कि देश का नेतृत्व इस समय योगी जैसे आदरणीय के हाथ में होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। दोस्तों, आज तक के लिए इसी वेदना को मैं व्यक्त करना चाहता था, आपके समक्ष रखना चाहता था और आपसे विदा लेते हुए पुनः आपसे मुखातिब होने के लिए वादा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।